इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कवच बनाकर वज्रांग स्वरूप देकर भगवान ने हनुमान जी महाराज को भेजा। क्या कहा? बहु प्रकार से तहि समुझायहु कहि बल बिरह बेगी तुम आयहु। बस कार्य पूरा भया। श्री हनुमान जी चलते समय सरकार का आशीष तो पाए, लेकिन यह नहीं पूछे कि हम जाएंगे कहां। बाबा ने लिखा नहीं कहां जाएंगे, पता लगाओ। जानकर हम जाएंगे तो थकेंगे, अन्वेषण की मुद्दा में जाएंगे तो रमेंगे, लगेंगे, जूझेंगे, बूझेंगे, फिर आएंगे। कहीं निर्देश नहीं है, यहां जाए हूं, यहां आए हूं, कहीं नहीं। आप जाओ, बहुत प्रकार समझाना, मेरे विरह को सुनाना और बल से उनको भरोसा दिलाना, बेगी आयो। तो ये भक्त का भाव होना चाहिए। कभी भी पता ठिकाना लेकर न जाइए, चलिए निकलिए, और लंबी यात्रा है, मिल ही जाएगा कोई। हाँ, रुकना नहीं चाहिए, भगत को रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, निरंतर यात्रा में रहना चाहिए। जल यात्रा से शुचिता भर जाता है, साधु यात्रा से सत्संग भर जाता है, वायु चलती रहती है तो पवित्रता से परिपूरित रहती है। विश्राम नहीं लेना, विश्राम इन तीनों को नहीं लेना चाहिए, यति को, वायु को, जल को, साधु को, चलते रहना। तो आज के प्रसंग में हम आप भक्तराज विभीषण की शरणागति की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है पहले से ही, इसकी पूर्व पीठिका की आवश्यकता नहीं है, कि रावण को सब समझाए। श्री हनुमान जी से सत्संग प्राप्त हुआ तो भक्तराज विभीषण जी भी रावण को समझाने गए। क्या समझाने गए? कि सीता माता को प्रभु के पास पहुंचवा दीजिए और शांति पूर्वक राज्य संपादित करिए। रावण व्यवहारिक रूप से बोले कि वो समझा के गया, अब तू हमको समझाएगा। कई बार कई लोग समझते ही नहीं, बूझते ही नहीं, वो ये मान लेते हैं कि हम समझ चुके हैं। अच्छा, जब कोई व्यक्ति यह मान ले कि हम समझ गए हैं तो अपना भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समझदार आदमी है। और महाराज, परिणाम बुरा हुआ तो जो समझ नहीं रहा है, आप क्या समझते हैं, उसको परिणाम की चिंता नहीं है। कई लोग यह मानकर ही व्यवहार जीवन में करते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो जो ये मान चुका है कि जो होगा देखा जाएगा, ये अर्थात उसका हित अनहित अपना चिंतन है। हमारी एक खास समस्या है कि हम औरों का चिंतन करके अपनी ऊर्जा का बहुत ही अधिक भाग क्षरण करते हैं। अरे महाराज, बाल बच्चे नहीं, बाल या बच्चे जो भी है,
परिणाम क्या होगा उसका दर्शन सबको होता है। क्योंकि आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति ने सिद्धांत दिया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता कि आग में हाथ जाएगा तो जलेगा, फिर भी जलता है। कई बार लोग साग काटते हैं, सब्जी, नींबू, सेव सुधारते हैं तो अंगूरी काट लेते हैं। तो उसके बाद जब मेरे को कोई बताता है तो मैं कहता हूं अरे तो बड़ा बुरा हुआ, लाई दवा बांध देते हैं। नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो जाएगा, चलिए, बहुत अच्छा। हम बहुत दुखी नहीं होते, कारण जिस व्यक्ति ने अपनी अंगुली जानकर काटी है तो अज्ञानी थोड़ी है। हम जब सावधान नहीं होते हैं तो हमारे साथ अन्यथा घटनाएं घटती हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहम और व्यवहार यदि चतुष्टय व्यवहार के साथ उपस्थित नहीं है तो घटना घटेगी ही, कोई रोक नहीं सकता। अस्तु जो भी कार्य किया जाए बड़ी निष्ठा के साथ, चिंतन करते हुए और सहज व्यवहार, जो करें वहां रहकर करें। असावधानी रखने पर घटना दुर्घटना हो जाती है, सावधानी रखेंगे कदापि नहीं होगी। रावण असावधान नहीं है, रावण सावधान है। मानस के न्याय के अनुसार हम उस प्रसंग को आपको निवेदन नहीं करेंगे, जो हम आप जानते हैं वही आपको सुनाएंगे। रावण कहना चाहते हैं कि अब तू हमको समझाएगा, मैं बड़ा हूं कि तू। क्या कहा? मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि कहु नीति। दो शब्द है, एक है नीति, दूसरा है अनीति। सात्विक और राजसी व्यक्ति नीति का पालन करता है, राजस अधिक तामस भरा व्यक्ति अनीति पर जीता है। आप में जो गांव के लोग होंगे, हर गांव में एक साधु भगवान भेजते हैं, हर गांव में एक उत्पाती भी भेजते हैं। उसका कोई काम नहीं है, पूरे गांव को खड़बड़ाए रहना उसका सहज स्वभाव है। हर कार्यालय में, हर टीम में, हर संस्था में, हर मोहल्ले में, गली में दोनों एक एक होते हैं, भगत भी होते हैं और अनीति वाले भी होते हैं, और दोनों अपनी यात्रा करते हैं। भगत जी की अलग अखंड रामायण की यात्रा होती है और अनीति वालों की अलग भोपा लगाकर गाना बजाने की यात्रा होती है। कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप कहेंगे महाराज लेकिन समझाया जाए, नहीं, आप समझा किसी को नहीं सकते हैं। न भगत जी को चुप करा सकते हैं क्योंकि उनका आनंद है, और न इसको रोक सकते हैं, इसका अपना भाव है। दोनों चलते हैं, ये दोनों क्रियाएं सहज हैं। रावण कहता है हमारी संस्कृति आसुरी है, तू जो बता रहा है ये मैं जानता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मानता नहीं। इसी तरह सुनते रहिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।